तो सभी श्रीनगर के पत्रकारों का मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री के नाते और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के नाते मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आवाज आता है? हाँ। तो आज एक मैं अवार्ड फंक्शन के लिए श्रीनगर में आया था। यहाँ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो मेरी पार्टी है, इस पार्टी की ओर से हमारी पार्टी के जिनको मैंने अध्यक्ष बनाया है, हरमीत सिंह, जिनको जम्मू कश्मीर का मैंने अध्यक्ष बनाया है, जो जम्मू में रहते हैं, और आज टागोर हॉल में एक अवार्ड फंक्शन रखा गया था। और वो अवार्ड कोविड में जिन लोगों ने अच्छा काम किया है, जिन लोगों ने अनाज बांटा है, जिन लोगों ने दवा बांटा है, जिन लोगों ने मास्क बांटे हैं, सैनिटाइज़र बांटे हैं और दूसरों की सेवा बहुत ही अच्छी तरह की है, ऐसे कुछ संस्थाओं का और कुछ व्यक्तियों का, उसमें डॉक्टर भी है, बाकी के स्पोर्ट में काम करने वाले खिलाड़ी भी है। तो ऐसे लोगों का सम्मान आज मेरे हाथों से रखा गया था और आज मैं श्रीनगर में आया था। अभी मैं माननीय महामहिम हमारे एलजी मनोज सिन्हा जी, इनको भी मैं 5:15 बजे मिलने वाला हूँ और उनके साथ भी मतलब जम्मू कश्मीर की स्थिति के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार अपने देश में आई 2014 में, तो तब से उन्होंने एक जनधन योजना शुरू की थी और जनधन योजना के अकाउंट पूरे भारतवर्ष में कम से कम 46 करोड़ 59 लाख 20,000 46 करोड़ 59 लाख 20,000 इतने अकाउंट पूरे देश भर में खुले हैं। और जम्मू एंड कश्मीर में 26 लाख 26 लाख अकाउंट जम्मू कश्मीर में खुले हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एक है, जो योजना 50,000 रुपये से लेकर 10 लाख तक इसका लोन मिलता है और बैंक में बिना अट बिना तारण ये लोन देने के आदेश माननीय प्रधानमंत्री जी ने दे दिए हैं। तो ये स्कीम शुरू हुई थी 2015 में और अभी तक मतलब 36 करोड़ 95 लाख 18,000 36 करोड़ 95 लाख 18,000 करोड़ इतने लोगों को अभी तक मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन मिला है। और जम्मू कश्मीर में 12 लाख लोगों को मतलब मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन मिला है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है, गैस सिलेंडर की योजना जो है, तो इस योजना 2016 में शुरू हुई और अभी तक 9 करोड़ 29 लाख इतने लोगों को मतलब गैस सिलेंडर में मिला है। और जम्मू कश्मीर में 12 लाख 43,000 12 लाख 43,000 इतने लोगों को गैस कनेक्शन मिले हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना जो अर्बन की है, तो इसमें मतलब 2015 से लेकर 2022 तक नियर अबाउट 63 लाख 27,000 इतने लोगों को मकान में मिले हैं। और जम्मू कश्मीर में 15,000 लोगों को अर्बन एरिया में मकान मिले हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना जो रूरल की है, उसमें 2 करोड़ 71 लाख 62,000 इतने लोगों को देश भर में मकान मिले हैं। और जम्मू कश्मीर में रूरल एरिया में 90,000 लोगों को हाउसेस मिले हैं। तो इसी तरह मतलब ये योजना जो है, इस योजना का फ़ायदा हुआ है। और
जिस तरह मतलब मेरे पास जानकारी है कि जब से मतलब 370 आर्टिकल को हटाया गया, उसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी योजनाएं सरकार ने शुरू की। और ड्यूरिंग द इंटायर जन अभियान एंड द ब्लॉक दिवस के अंतर्गत कम से कम 5 लाख लोगों को सर्टिफिकेट इशू किए हैं। उसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, कैटेगरी है, डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ऐसे 5 लाख लोगों को इसका मतलब फ़ायदा हुआ है। कम से कम 70,000 फैमिली को हेल्थ इंश्योरेंस के अंतर्गत मतलब इनको उसका फ़ायदा हुआ है, 70,000 फैमिलीज़ को। दूसरा 15,200 यूथ को अंडर एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम में कवर किया गया है। और इतने लोगों को मतलब एम्प्लॉयमेंट देने का भी काम हुआ है। और उसमें और नए 6,000 न्यू वर्क स्टार्ट किए हैं। 4,440 स्पोर्ट्स किट का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। और 2,430 लोगों का गृह प्रवेश सेरेमनी भी ऑर्गेनाइज किए गए थे। ब्लॉक दिवस एवरी वेडनेसडे विच हैज़ नाउ बीन परमानेंटली institutionalized and is held across 82 localities in the UT. तो ये बाकी जो प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज जो है, ये पैकेज के अंतर्गत मतलब जो पैकेज इज ए मेगा डेवलपमेंट and reconstruction package announced by PM. It comprises 54 projects with an outlay of Rs 58,627 crore. इतने प्रोजेक्ट के लिए पैसे मंजूर किए हैं। PMDP accelerated expenditure has reached near about 34,422 crore. तो इतना खर्चा भी इसका अभी तक हो चुका है। बाकी जो 21 projects including 7 central sector and 14 UT executed projects have been completed, substantially completed. दूसरा ये है कि बटोले, किश्तवाड़, सिमथान पास रोड, जम्मू उधमपुर रोड, सेनानी नसरी टनेल, इंटरेस्ट सबवेंशन, EAP, JKUSDIP, काउंटर पार्ट फाउंडिंग EAP, assistance for damaged houses, POK and CHAM DPS, Jammu migrants, remuneration for SPOs, श्रीनगर बनिहाल रोड। तो ऐसे बहुत सारी जो योजनाएं हैं, ये योजनाएं माननीय PM के माध्यम से मतलब जम्मू कश्मीर में की है। और हमारी कोशिश है कि भाई 370 कलम हटने के बाद मतलब यहाँ का विकास हो, यहाँ शांति रहे, यहाँ जो यूथ जो आतंकवादी एक्टिविटीज़ में जाते हैं उनको रोज़गार मिले। ये मैंने तो अभी बोला एक फंक्शन में कि कश्मीर बहुत ही है सुंदर, कश्मीर बहुत ही है सुंदर, इसीलिए मैं आया हूँ श्रीनगर के अंदर। तो मतलब श्रीनगर जो है, ये श्रीनगर बहुत बड़ी ब्यूटीफुल सिटी है। पूरा कश्मीर का ब्यूटिफिकेशन बहुत बड़ा है। और यहाँ का जो टूरिज़्म है ये बढ़ाने की कोशिश भारत सरकार की है। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आए, ज़्यादा से ज़्यादा इसका रेवेन्यू अपने को मिले और उसका फ़ायदा जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए हो।
उसके लिए शांति की आवश्यकता है। लेकिन शांति को मतलब शांति को उद्ध्वस्त करके कुछ आतंकवादी एक्टिविटीज़ के माध्यम से या बीच बीच में हमले होते रहते हैं। और जो जम्मू में जो अभी हमारी जेल की जो डीजी थे उसकी भी हत्या करने का एक बहुत ही गंभीर घटना घटी है। इसका में हम निषेध करते हैं और सभी आतंकवादियों को अपील करते हैं कि आप दूसरों को भी मत मारो और आप भी मत मरो। मतलब आपने अपने देश का विचार करना है, जम्मू कश्मीर का विचार करना है। अभी यहाँ तिरंगा लहर रहा है तो अभी कश्मीर को पाकिस्तान से कोई संबंध बिल्कुल नहीं है। पाक व्याप्त कश्मीर का भी कश्मीर को भी मतलब पाकिस्तान ने उसका इंक्रोचमेंट किया है और एक दिन पाक व्याप्त कश्मीर भी हमारे साथ आएगा। वहाँ की जनता भी चाहती है, वहाँ की जनता भी मतलब पाकिस्तान से परेशान है और इसीलिए हमको यूनाइटेड कश्मीर की हमारी भूमिका है। मतलब यूनाइटेड जो कश्मीर है ये कश्मीर होना चाहिए, कश्मीर का विकास होना चाहिए। और पाकिस्तान ने भी बार बार हमारे ऊपर हमले करना, आतंकवादियों को ट्रेनिंग देना, हमारे नौजवानों को मिसगाइड करना, ये धंधा उन्होंने बंद करना चाहिए। और पाकिस्तान अगर अपना विकास चाहता है तो पाकिस्तान ने भारत के साथ अच्छे संबंध रखना चाहिए, ना कि रोज़ रोज़ हमले करना, रोज़ रोज़ मतलब नियम तोड़कर हमारे बॉर्डर के अंदर आना। इसी तरह का गलत काम जो है ये पाकिस्तान के माध्यम से हमेशा होता रहा है। और जब जम्मू कश्मीर का जब कश्मीर का इतिहास तो आप लोग जानते हैं कि जब देश को आज़ादी मिली थी तब जम्मू कश्मीर भारत का पार्ट नहीं था, वो हरि सिंह राजा के कब्जे में था। लेकिन बाद में हरि सिंह राजा ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से एग्रीमेंट किया था कि जम्मू कश्मीर भारत के साथ रहेगा। इसीलिए पाकिस्तान की आर्मी को रोकने के लिए अपनी इंडियन आर्मी चली गई और पाकिस्तान के आर्मी को वहाँ ये रोका था। तब तक पाकिस्तान ने 1/3 कश्मीर का इलाका अपने कब्जे में ले लिया था। तो इसी तरह हमारी मांग है कि भाई जम्मू कश्मीर पूरा हमारा जम्मू कश्मीर है। पाकिस्तान ने पाक व्याप्त कश्मीर को छोड़कर मतलब उसका कब्जा भारत को दे देना चाहिए और भारत के साथ अच्छे संबंध रखकर वहाँ के आम आदमी को आर्थिक न्याय देने के लिए, सामाजिक न्याय देने के लिए, उद्योगों में अच्छी प्रगति करने के लिए, व्यापार में अच्छी प्रगति करने के लिए उन्होंने भारत के साथ अच्छे संबंध रखना चाहिए, ना कि रोज़ रोज़ इसी तरह के हमले करके वातावरण बिगाड़ने का काम उन्होंने नहीं करना चाहिए। तो ये भी मतलब हमारी सूचना है। दूसरा जो मेरा मंत्रालय है, मेरा मंत्रालय सामाजिक न्याय और अधिकारिता इस नाम का मंत्रालय है। मैं इस मंत्रालय का MOS हूँ, राज्य मंत्री हूँ और मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरी पार्टी NDA का एक पार्टनर है और मैं 3 बार लोकसभा में चुनकर आया था महाराष्ट्र से और अभी मैं 2 बार, दूसरी बार मैं राज्यसभा में हूँ। और मेरी पार्टी BJP के साथ, NDA के साथ पार्टनर के रूप में मेरी पार्टी काम करती है और मुझे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की जिम्मेदारी मुझे दे दी है। तो मेरे मंत्रालय का बजट 21-22 का बजट मेरा 1,26,259 करोड़ का था। लेकिन इस साल में मेरे मंत्रालय का बजट 1,42,342 इतने करोड़ का बजट इस साल का है। और इस साल में कम से कम 12.74% बढ़ोतरी हुई है और कम से कम 16,083 इतने 0.16 करोड़ की जो बढ़ोतरी है, ये बढ़ोतरी मतलब हमारे मंत्रालय की हो चुकी है। हमारा मंत्रालय एक दिव्यांगजन के लिए बहुत बड़ा काम करता है और दिव्यांगजन जो मेरा मंत्रालय है, मेरे मंत्रालय के अंतर्गत शेड्यूल कास्ट, DNT, OBC, दिव्यांगजन लोग, ओल्ड एज के लोग, ट्रांसजेंडर लोग, अनाथ लोग, नशा करने वाले लोग, ऐसे सभी लोग मेरे मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं
और मेरे मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले लोगों की पॉपुलेशन 85% से ज़्यादा होती है, मतलब ज़्यादा है। तो हमारा एक एडी परियोजना एक हमारी है कि दिव्यांगजनों को साहित्य बांटने का एक प्रोग्राम हमारे मंत्रालय के माध्यम से होता है। और आज तक 2014 से लेकर 2022 तक 8 सालों में हमने 11,505 शिविर लिए। और एलिमको कंपनी जो कानपुर में है उसके सहयोग से हमने अभी तक 21,59,000 इतने दिव्यांगजनों को हमने साहित्य बांटा है। और वो कम से कम 1,311.90 करोड़ रुपए सहायता से इतने लोगों को हमने साहित्य बांटा है। इसमें हमने 10 ग्रीनिज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए गए हैं। और आज तक हमने 27,028 मीटर चली जो तिपाहिया साइकिलें है वो वितरित की जा चुकी है। श्रवणबधित बच्चों को सुनने और बोलने में सक्षम बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा 2024 में कॉन्क्लियर इम्प्लांट सर्जरी जो है ये सर्जरी शुरू की गई थी। और 2014-15 से में देश भर में पैनल पर 219 अस्पतालों में कम से कम 3,965 सर्जरी हमने की है। तो इसी तरह मतलब बहुत सारा काम हमारे मंत्रालय के माध्यम से होता है। और इसी तरह मतलब जो अभी जो पहले दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण 3% मिलता था नौकरियों में, लेकिन अभी हमने उसको बढ़ाकर 4% हमने किया है। और शिक्षा में 3% था उसको 5% हमने कर दिया है। जो सुगम्य भारत अभियान के तहत 1191 भवनों के लिए 506.26 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। और सभी मतलब इसी तरह काफ़ी काम हमारे दिव्यांगजनों के लिए हम करते हैं। ट्रांसजेंडर के लिए भी हमने एक कानून बनाया है और उनको भी मतलब न्याय देने की भूमिका हमारी है। हम ओल्ड एज होम देते हैं, नशा मुक्ति केंद्र देते हैं, रेसिडेंशियल स्कूल देते हैं। स्किल ट्रेनिंग का प्रोग्राम भी हमारे मंत्रालय का होता है और उसमें हज़ारों स्टूडेंट को हम स्किल ट्रेनिंग देते हैं और उनको अपने पैर पर खड़ा करने के लिए हमारी कोशिश जारी है। सफाई मजदूरों के लिए भी हमारा काम बहुत सारा है। सफाई मजदूरों के लिए लोन देकर उनको अपने पैर पर खड़ा करने की भूमिका हमारी है। सफाई हाथ से मैला ढोने की पद्धति को बंद करने का कानून 2013 में बन चुका है और हाथ से मैला ढोने की पद्धति को बंद करने का पूरा प्रयास हमारे मंत्रालय का है। और सफाई मजदूरों को न्याय देने के लिए सफाई मजदूर कमीशन की स्थापना भी की है। शेड्यूल कास्ट के लोगों को न्याय देने के लिए शेड्यूल कास्ट कमीशन है। ओबीसी लोगों को न्याय देने के लिए ओबीसी का कमीशन है। इसी तरह हमारे मंत्रालय के अंतर्गत 3 कमीशन भी आते हैं और फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन भी आते हैं। इसी तरह हमारे मोदी सरकार की जो पहल है ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की भूमिका है। और पूरे भारत में कितने भी अपोजिशन वाले इकट्ठ आए लेकिन मोदी जी का सामना करना ये राहुल गांधी के बस की बात नहीं है। राहुल गांधी अगर इतने कप्याबल नेता है तो उन्होंने अध्यक्ष पद का रिज़ाइन नहीं देना चाहिए था। राहुल गांधी ने 2019 में कांग्रेस पार्टी को 44 सीटें में मिली और उसके बाद उन्होंने रिज़ाइन दे दिया था। तो रिज़ाइन दे दिया था लेकिन ऐसा भागने का काम करना अच्छी बात नहीं है। मतलब उन्होंने पार्टी का अध्यक्ष पद पर रहना चाहिए था। लेकिन वो मोदी जी के खिलाफ हमेशा बातें करते रहते हैं। अभी भारत जोड़ो का अभियान उन्होंने शुरू किया है। तो मेरा सवाल राहुल गांधी को है कि 70 सालों में कांग्रेस ने भारत को जोड़ा नहीं किया। 70 सालों में क्या आपने भारत को तोड़ने का काम किया था क्या? और अभी भारत जोड़ो का अभियान आप निकाल रहे हैं। तो ये भारत जोड़ो का अभियान नहीं है, ये मोदी जी ने भारत को जो जोड़ा है उसको तोड़ने के लिए ये अभियान उन्होंने शुरू किया है। और ये भारत जोड़ो नहीं तो भारत तोड़ो आंदोलन है, मतलब ये यात्रा है, ऐसा भी हमारा इसके संबंध में कहना है। और मोदी जी का सामना करना बच्चों का खेल नहीं है। अगर आपको सामना करना है तो आप मैदान में उतरो, लेकिन 2024 का मैदान हमारा मैदान है। ये मैदान में ये जो मैच है ये मैच हम जीतेंगे
और 400 से ज़्यादा रन निकालने का हमारा प्लान है। 400 से ज़्यादा सीटें लेने का एनडीए का प्लान हमारा है। और इसीलिए मुझे लगता है कि बाकी के लोगों के कितने भी लोग इकट्ठ आए लेकिन खाली वो बयानबाजी करते रहेंगे। हमारे नीतीश कुमार जी कभी उधर जाते हैं कभी इधर आते हैं। अभी वो आरजेडी को छोड़कर कब इधर आएंगे मालूम नहीं है। और माननीय मोदी जी ने इतनी कम सीटें होने के बावजूद भी उनको मुख्यमंत्री पद दे दिया था, लेकिन बीजेपी के पेट में खंजर को खुपस कर बीजेपी को धोखा देकर नीतीश कुमार जी ने आरजेडी के साथ अपना गठबंधन किया है। और उनके साथ जाना ही था तो फिर हमारे साथ क्यों आए थे, उनके साथ ही रहना चाहिए था। उनको धोखा दिया, फिर इधर आ गए, फिर इधर धोखा दिया, फिर उधर गए। ऐसा धोखेबाज आदमी मतलब है और उसका कोई हमको फर्क नहीं पड़ता है। मोदी जी एक बहुत ही अच्छे आदमी है, दुनिया भर में नंबर 1 के नेता के रूप में उनका नाम है। और इसीलिए हम मोदी जी के नेतृत्व को मजबूत करने के लिए और देश के विकास के लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर का विकास हमको करना है, इसीलिए हमारी कोशिश जारी है। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।